बाद क्या हम तुरंत बाथरूम का यूज़ कर सकते हैं? क्या हम तुरंत टॉयलेट पास करने जा सकते हैं? क्या इससे मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है? फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं का ये जो है कंप्लेन है कि मैं जो है जब रिलेशन बना लेती हूँ तो उसके तुरंत बाद हम बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो जब महिला बहुत ज़्यादा जो है हर एक चीज़ ट्राई कर चुकी है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप एक काम और करें, पार्टनर का आप फीमेल पार्टनर का तो चेकअप करा रहे हो, लेकिन मेल पार्टनर का भी आपको चेकअप कराना है कि कहीं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आप अपने हस्बैंड का भी एक बार जो है पूरी रिपोर्ट कराओ कि उनमें कोई जो है प्रेगनेंसी के लिए कोई स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी में कोई परेशानी तो नहीं है ना? उनमें जो है ज़रूर एक जो है ये चेकअप कराना चाहिए आपको। उसके बाद दूसरी चीज़ फ्रेंड्स कि कॉन्टैक्ट बनाने के बाद हम तुरंत टॉयलेट पास करने जाएँ कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सवाल है। तो इस सवाल में आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन हैं। जब हमें प्रेगनेंसी चाहिए तो हम टॉयलेट पास करने जाएँ कि नहीं जाएँ? प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो टॉयलेट पास करने जाएँ कि नहीं जाएँ? दोनों क्वेश्चन जो है एक ही है, इसका जवाब अलग-अलग है। तो आज के वीडियो में हम दोनों क्वेश्चन को लेते हैं और आपके क्वेश्चन का हम जो है जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपको कॉन्टैक्ट बनाने के बाद में आपको जाने चाहिए वॉश जो है वॉश करने की नहीं जाने चाहिए। तो देखो डियर, अगर आपको गर्भधारण नहीं चाहिए, तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि अगर आपको पता है कि मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, पहला काम करना है। और दूसरा काम करना है कि अगर आप उस समय भी कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो आप तुरंत के तुरंत उठ के और वॉशरूम में जाके अपना क्लीन अप कर लो। जब अपना जो है क्लीन अप कर लोगे, तो इससे जो स्पर्म अंदर गए हैं, वो सारा का सारा बाहर निकल जाएँगे, पहली बात। दूसरी बात कि जब क्लीन अप करने जाओ, अपना जो प्राइवेट पार्ट है, उस एरिया का जब क्लीन कर रहे हो, तो एक चीज़ आपको नोटिस करने हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का जेल हो गया, शैम्पू हो गया या फिर ए टू जेड किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि आपको परेशानी हो और कोई भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करने हैं, नहीं तो आजकल की जो जनरेशन है टिश्यू पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से आपका जो इन्फेक्शन है पीआईडी वाला है या फिर रिपीटेड इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का जो है टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको किसी भी प्रकार का जेल का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको किसी भी प्रकार का साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसका पीएच लेवल बिगड़ेगा, जब पीएच लेवल बिगड़ेगा तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएँगे। अब आपको अगर प्रेगनेंसी चाहिए, तो जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको एक काम करने हैं कि कॉन्टैक्ट के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर एटलीस्ट 10 मिनट आपको लेग अप द वॉल पोज़ीशन में रहने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब लेग अप द वॉल पोज़ीशन में आप रहते हो और वो भी अपने हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करके और लेग अप द वॉल पोज़ीशन में रहो। जब कॉन्टैक्ट बनाते हो तो पिलो का इस्तेमाल करो, कॉन्टैक्ट बनाने के बाद लेग अप द वॉल पोज़ीशन में आपको रहना। आप लेग अप द वॉल पोज़ीशन में रहते हो तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो आपके मेल का सेल्स आपके अंदर एंटर किए हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, पहला बात। वो अगर जो है थोड़ा उनकी जो है मोटिलिटी कम भी रहेगी, तो वो धीरे-धीरे तैरते हुए आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक पहुँच जाएँगे। दूसरा आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जो आपका कंप्लेंट रहता है कि मेरा डिस्चार्ज तुरंत का तुरंत निकल जाता है, तो ये डिस्चार्ज आपका तुरंत का तुरंत बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आपको लेग अप द वॉल पोज़ीशन ज़रूर से ज़रूर ट्राई करने चाहिए। दूसरा आपको काम करने हैं कि कम से कम आपको लेग अप द वॉल पोज़ीशन जैसे कि मैंने बताया 10 से 15 मिनट करने हैं। उसके बाद आपको और जो है 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट ऐसे ही लेट के रहने हैं। किसी भी करवट लेट के रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दाएँ या बाएँ किसी भी करवट लेट के रहो, लेकिन आपको लेट के रहने हैं कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर 5 से 7 मिनट। उसके बाद जो है आधा से पौन घंटे के बाद आपको उठने हैं और अपना जो भी जो है टॉयलेट पास करने हैं, आपको करने हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये दिक्कत होता है कि तुरंत जो है कॉन्टैक्ट बनाने के बाद जब वो टॉयलेट पास नहीं करती हैं, तो उनको इचिंग की, खुजली की समस्या होने लगती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको
पास जो है टॉयलेट पास करने हैं, लेकिन कम से कम आप कॉन्टैक्ट बनाने से पहले ही इन चीज़ों को जो है टॉयलेट पास वगैरह कर लो। उसके बाद कॉन्टैक्ट बनाओ और उसके कम से कम आधे घंटे बाद आपको जाकर टॉयलेट पास करने हैं और अपना क्लीन अप करना है। जो प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन करने हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ऐसे ही सो जाओगे तो आपको तुरंत रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाएँगे, पीआईडी हो जाएगा और जब ये चीज़ परेशानी होने लगेगी, तो इसीलिए आपको ये काम ज़रूर करने हैं। लेकिन इसमें भी आपको ना तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, ना कोई जेल का इस्तेमाल करना है, ना कोई किसी भी ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो। आपको केवल नॉर्मल पानी से आपने क्लीन अप करने हैं, इसके साथ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने हैं। उसके बाद क्लीन अप करके आप अपना आके लेट जाओ। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान करने हैं। आपको केवल लेग अप द वॉल पोजीशन करने हैं, इसके साथ आपको कुछ नहीं करने हैं। उसके बाद आपको जो है बैलेंस डाइट लेने हैं, अपने एक्सरसाइज करने हैं, अपने स्ट्रेस को फ्री रखने हैं, अपने स्लीप साइकिल को बेहतर बनाने हैं। उसके साथ-साथ आपको बाहर का जंक फूड, तला भुना जो है सफ़ेद चीज़ों का जैसे कि चीनी हो गया जैसे कि चीनी हो गया, मैदा हो गया, ये सारी चीज़ों का चावल हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम अपने डाइट में इस्तेमाल करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। बट आपको वीडियो देख लीजिएगा, आपको वीडियो देखने के बाद कुछ नॉलेज मिल जाएगा, तो कमेंट करिएगा। आइंदा अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो, नहीं तो एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो ज़रूर देखिएगा।